हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्रेन, यानी कि क्रेन का जब भी ऑपरेशन हो रहा है तो सेफली उसको ऑपरेट किस तरह से करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्रेन। तो सबसे पहला क्या है, नो नो एंट्री फॉर अनऑथोराइज पर्सन। मतलब जहाँ पे क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे उस क्रेन के ऑपरेशन में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको एंट्री नहीं देना है। पोस्ट सिक्योरिटी और वॉचमैन, और इसको कंट्रोल के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी रखें या वॉचमैन रखें जो कि अनऑथराइज पर्सन को आने से रोके। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट स्विंग लोड ओवरहेड। तो ये ध्यान देना है, डू नॉट स्विंग लोड ओवरहेड, यानी कि अगर कहीं पे आदमी उस पर्टिकुलर लोकेशन में खड़ा है तो आदमी के ऊपर से लोड को स्विंग नहीं करना है, क्योंकि ये मैकेनिकल इक्विपमेंट है। यहाँ पे कुछ भी फेल्यूर हो सकता है, सीलिंग टूट सकता है, क्रेन फेल्यूर हो सकता है, लोड फेल्यूर हो सकता है, रिगिंग फेल्यूर हो सकता है, कुछ भी फेल्यूर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी आदमी है उसके ऊपर से लोड को स्विंग नहीं करना है। नेक्स्ट है, नो बडी स्टैंड बिलो लोड। लोड के नीचे किसी भी आदमी को खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज पीपी, जो पर्टिकुलर पीपी है तो ऑपरेशन जब चल रहा है तो सारे पीपी पहन के ही काम करें। डो नॉट डिफेक्टिव रिगिंग मटेरियल, यानी जो रिगिंग मटेरियल है जैसे कि स्लिंग हो गया, डिसाइकल हो गया, चेन हो गया, वेब स्लिंग हो गया, ये सब में अगर कोई डिफेक्टिव पहले से ही है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट कीप लोड सस्पेंडेड। लोड को सस्पेंडेड नहीं रखना चाहिए। सस्पेंडेड मतलब हैंगिंग कंडीशन में नहीं रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, बैरिकेड एंड पोस्ट डेंजर साइन। जहाँ पे भी ऑपरेशन क्रेन का चल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को घेर दें और वहाँ पे डेंजर साइन बोर्ड लगा दें। नेक्स्ट है, टैग लाइन का इस्तेमाल करें। टैग लाइन जो कि लोड को कंट्रोल करता है, इसके लिए टैग लाइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे टैग लाइन लगाने का जो प्रक्रिया क्या है, मिनिमम 8 मीटर लंबा रोप होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि लोड कितने हाइट पे जाने वाला है, तो उसके आधार पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम कम से कम 8 मीटर लेंथ होना चाहिए टैग लाइन का। नेक्स्ट है, मिनिमम 16 मीटर डायमीटर ऑफ रोप मस्ट बी यूज फॉर। तो टैग लाइन के लिए यहाँ पे मिनिमम 16 डायामीटर का रोप का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑपरेटर शुड नॉट लीव द क्रेन इन ऑपरेशन स्टेट। क्रेन अगर ऑपरेशनल स्टेट में है तो किसी भी कंडीशन में क्रेन ऑपरेटर को क्रेन का केबिन नहीं छोड़ना है, उसी में बैठे रहना है। नेक्स्ट है, डू नॉट ओवरलोड द क्रेन। क्रेन को ओवरलोड ना करें, यानी क्रेन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड नहीं उठाए। नेक्स्ट जो है, ट्रायल लिफ्ट टू एडजस्ट रिगिंग। ट्रायल लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी लोड को अगर उठाना होता है तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के चेक कर लेते हैं कि उसका किस तरह से पोजीशन है, कहीं एक तरफ झुक तो नहीं रहा है या हैंग एक तरफ है जो इंक्लाइन तो नहीं है। तो ये देखने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं ग्राउंड से थोड़ा ऊपर लेकर के, उसी को हम लोग ट्रायल लिफ्ट बोलते हैं। तो ट्रायल लिफ्ट करना जरूरी है। स्टैंड अवे फ्रॉम द लोड, यानी कि जहाँ लोड है वहाँ से लोगों को दूर खड़ा रहना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन लोड टू बैलेंस। लोड को बैलेंस करने के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट स्टैंड ऑन लोड टू बैलेंस, यानी लोड पे खड़ा बैलेंस करने के लिए ये गलत एक्शन है, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट स्टैंड बिटवीन द लोड और एनी फिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका ध्यान रखना है, डू नॉट स्टैंड बिटवीन द लोड एंड एनी फिक्स स्ट्रक्चर। पिक्चर में देख रहे हैं ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये लोड है, इसके बीच में आदमी खड़ा है, ये गलत है। अगर लोड में मूवमेंट आता है तो इसको हिट करेगा ये। डू नॉट ऑपरेट इफ विंड स्पीड इज मोर देन लिमिट। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखने हैं कि अगर विंड की स्पीड मोर देन ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे क्या करना है, क्रेन का ऑपरेशन बंद कर देना है, यानी लिमिट से ज़्यादा है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उस समय लोड जो उठा रहे हैं उस पर हवा का इफेक्ट के कारण वो स्विंग ज़्यादा करेगा, और जिसके कारण क्रेन का रेडियस अचानक है जो बढ़ सकता है और घट भी सकता है। दोनों ही केस अचानक होगा तो क्रेन है जो उसका बूम टूटने का डर हो सकता है, क्रेन फेल्यूर होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे,
इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटर एंड द सिग्नल मैन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑपरेटर को सिग्नल मैन की भाषा समझनी जरूरी है। यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि जो सिग्नल दे रहा है, ऑपरेटर को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए कहा गया कि क्लियर कम्युनिकेशन दोनों के बीच होना चाहिए। तो क्लियर कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के माने सिग्नल मैन के इशारे को ऑपरेटर समझता हो। नेक्स्ट देखेंगे क्लोज सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें क्लोज सुपरविजन होना चाहिए कि पार्टिकुलर जो एक्टिविटी चल रहा है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे डू नॉट ड्रैग द लोड। लोड को ड्रैग नहीं करना है, यानी खींचना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रेन या लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो होता है वो वर्टिकल उठाने के लिए होता है, और अगर उसके वर्टिकल पोजीशन से लोड दूर रखा हुआ है, अगर उसको आप है जो स्लिंग में स्लिंग को लूज करके वहाँ पे ले जाके रख के उसमें फंसाते हैं तो ड्रैगिंग कहलाएगा। उस केस में क्रेन की रेडियस बढ़ जाती है, और कभी कभी क्रेन या हाइड्रा का आपने देखा होगा टपल होते हुए भी इसके कारण हो जाता है, तो एक्टिविटी गलत है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्रेन, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आप लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।